माफिया हरीश तोलानी पड़ा अकेला। भू माफिया हरीश तोलानी की करतूत सामने आते ही तोलानी से कैबिनेट मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने दूरी बनाई। पीड़ितों को न्याय का आश्वासन देने के बाद तोलानी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। तोलानी से ठगी का शिकार हुए देवास निवासी गुरुदयाल सिंह आज देवास से इंदौर आए और वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर तोलानी की शिकायत पर बात की तो अधिकारियों ने भू माफिया पर जल्द सख्त कार्यवाही की बात कही। वीर जी, हरीश तोलानी प्रकरण में आज आपका दोबारा फिर थाने में आना हुआ, तो क्या है वो पूरा मामला? भाई साहब देखिए, हम लोग पिछले 6-7 महीने से परेशान हो रहे हैं हमारी खुद की संपत्ति के लिए। हमने 30/6 को थाने में आवेदन दिया था कि हमारे खुद के प्लाट हैं जिस पे हरीश तोलानी द्वारा अधिकृत रूप से फर्जी रजिस्ट्री किसी दूसरे को भी कर दी गई है। तो उस आवेदन की सुनवाई हेतु हमको बुलाया गया था कि आइए आप अपने बयान दीजिए। तो आज हम अपने बयान देने आए थे। बयान में हमने पूरी संपत्ति का पूरी डिटेल वाइज ब्यौरा दे दिया है कि इस तरीके से उन्होंने भी माना है कि भाई आपके जो कागज़ है वो जिनाइन है। आगे जो भी उचित कार्रवाई होती है, अब देखते हैं। बहुत समय से हम लोग परेशान हो रहे हैं अपनी संपत्ति के लिए ही, क्योंकि हम लोग देवास में रहते हैं और देवास से आना जाना करते हैं और अपनी संपत्ति के लिए हम इतना परेशान हो रहे हैं कि अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे साथ अन्याय होगा कि अन्याय अन्याय तो हो ही रहा है, लेकिन अब कब हमारे साथ न्याय होगा इसकी उम्मीद लगा के हम लोग बैठे हैं। उसी के लिए हमने अपने बयान आके गांधीनगर थाने में जो अधिकारी हैं उनको अपने बयान दिए हैं। आप लोगों को परेशान होते हो तो कितना समय हो गया इस प्रॉपर्टी को लेकर? हम लोग को ये प्लाट जो थे पैसे की ज़रूरत के हिसाब से हम लोग को बेचने के हमने 7 वर्ष से पहले लगा रखा था, जिसमें पार्टियों को भी बेचते थे। तब पार्टियाँ आती थी, उनको किसी न किसी तरीके से लड़ा हमको भगा दिया जाता था। फिर हमने ये प्लाट जगदीश चौकसी जी को, जो इंदौर के गांधीनगर के निवासी हैं, उनको बेचा। जब उन्होंने जाहिर सूचना के द्वारा हमें पता चला कि हमारे प्लाट की अवैध तरीके से तोलानी जी द्वारा, जहाँ जो वहाँ के जो अभी नए प्रेसिडेंट हैं चोपड़ा जी, उनके द्वारा गलत तरीके से 18-19 में नई रजिस्ट्रियाँ कर दी गई। अच्छा, आपको ये जब पता चला, आप जब से आप इस प्लाट के लिए भटक रहे हैं उसमें अभी तक में कितना समय से आप पुलिस प्रशासन और सब जगह से विनती कर करके परेशान हो गए, उसमें कितना समय हो गया अभी भाई तक? साहब 2 महीने से ऊपर हो गया हम लोग को इस चीज़ के लिए भटकते। सबसे पहले हमने गांधीनगर टीआई में आवेदन दिया, उसके बाद फिर हमने जन सुनवाई में भी आवेदन दिया। पिछले करीब 3 हफ्ते पहले जन सुनवाई मंगलवार को हमने जन सुनवाई में आवेदन दिया था कलेक्टर साहब को। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि आपके उस पर कार्रवाई होगी। फिर उधर से वहाँ से हमको एक लेटर आया है कि आपका प्रकरण जोन 1 में भेज दिया गया है। फिर हम जोन 1 में भी गए। जोन 1 में पूरा भटकते फिर हमको बताया कि आप सीएसपी मल्हारगंज थाने पे जाइए, वहाँ पर आपकी फ़ाइल गई है। फिर सीएसपी मल्हारगंज पे गए, उन्होंने बताया कि आपकी फ़ाइल वापस गांधीनगर थाने पे आ गई है। आज इस उम्र में बाबूजी की इतनी उम्र हो गई, आज कितनी उम्र हो गई है बाबूजी की वैसे? बाबूजी की 77 साल आज है। इस उम्र में इनको इतना परेशान होना पड़ रहा है। आप देखें भाई साहब, क्या है, खुद की संपत्ति हमारी है और बाबूजी आँख से भी कम दिखता है, शुगर पीड़ित हैं, हाथ पैर भी तकलीफ देते हैं, बीमारी से बहुत ज़्यादा ग्रस्त है। उसके बाद भी अपनी संपत्ति के लिए हमें दर भटकना पड़ रहा है, क्योंकि संपत्ति बाबूजी के नाम से है, अजीत सिंह जी नाम से 151 भी जो प्लाट है, पिताजी के नाम से 151 ए मेरे नाम से है। अब क्योंकि अधिकृत रूप से यही है, तो इनको भी अपने बयान देने के लिए सरकारी दरबारों के धक्के खाने पड़ रहे हैं। इस उम्र में जाके भी परेशान हो रहे हैं। अब उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कब हमारे साथ न्याय और हमारे को हमारी संपत्ति पे अधिकार मिल जाए। जिस तरह आपको पता है कि शिवराज सिंह चौहान जो अभी भूमाफियाओं के खिलाफ इतने हो, तो क्या कारण बन रहा है कि हरीश तोलानी के ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है? अब ऐसा है कि सुनने में तो आया है कि हरीश तोलानी किसी बड़े नेता का शागिर्द है। अब किसका उसके ऊपर हाथ है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो गांधीनगर जो सिद्धार्थ नगर कॉलोनी है वहीं पर उसका मेन ऑफिस बना और उस प्लाट के उस ऑफिस के पीछे ही हमारे प्लाट हैं। तो वो अवैध रूप से उन पर कब्जा कर रहा है या अपना अधिकार जमा रहा है, या हमारे प्लाट को, जैसे सुनने में आया और पता चला है कि उसने वो प्लाट किसी और को भी बेच दिए। तो अपने आप को बचाने के लिए वो हमेशा अक्सर ये कहता है कि आपको पता नहीं मैं किसका आदमी हूँ। तो सब ऐसा है कि परेशान तो हम लोग बहुत हो रहे हैं। अब कारण क्या है, याद हो सकता है तोलानी द्वारा या उसके अन्य व्यक्ति द्वारा किसी सरकारी दरबारे पे या अन्य व्यक्ति पे किसी प्रकार का दबाव बनाया जा रहा हो कि इनके प्लाटों पे कोई जो इनको भटकने दो और इनके निवेदन पे या आवेदन पे कोई उचित कार्रवाई ना हो सकता है इस प्रकार की कोई रुकावटें पैदा की जा रही हैं। अच्छा, आपको पता है कि अभी जो आपकी कॉलोनी है, इसमें आपके अलावा और भी बहुत सारे पीड़ित लोग सामने आ रहे हैं धीरे धीरे? हाँ,
क्योंकि हम लोग अब अधिकतर, क्योंकि महीने 2 महीने में हम आते रहते थे प्लाट पे, वहाँ जानकारी भी रहती थी, सब कुछ सबसे जो था। अब जैसे जैसे, क्योंकि मीडिया के थ्रू हम कलेक्शन में भी गए थे, वहाँ भी मीडिया वालों ने हमारा इंटरव्यू दिया, यहाँ भी इंटरव्यू ले रहे, तो ऐसे जब पेपरबाजी हो रही है तो और भी कई सारे लोग ऐसे हमारे सामने आए हैं पेपर मीडिया के थ्रू कि और भी लोगों के साथ इन्होंने ऐसे फर्जी रजिस्ट्री कर करके फ्रॉड किया है। वो पीड़ित भी बेचारे दर दर भटक रहे हैं। अब क्योंकि हम तो देवास से आ रहे हैं, इतना भटक रहे हैं, और जो लोकल है उनके साथ भी बहुत सारे ऐसे इन्होंने घपले करके फर्जी रजिस्ट्री करा करा के प्लाट बेचे हुए हैं। आपको क्या लगता है शिवराज सरकार आपको न्याय दिला पाएगी? हाँ, इतना तो मैंने, क्योंकि शिवराज जी जो हैं कहते हैं कि हम मामा हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़की हों, बहनों के हैं। उन्होंने बहुत सारा भूमाफियों पे कब्जा कंट्रोल करने की कोशिश की और अपने इंदौर के